आइए सुनते हैं। माघ महात्म्य 12वां अध्याय। श्रीमन नारायण 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 हरि हरि। भज मन नारायण 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 हरि हरि। यमदूत बोला, जो प्राणी मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इस स्वरूप में विष्णु पूजन समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। शालिग्राम पूजन करने से प्राणी को प्रतिदिन 10,000 राज सूर्य यज्ञों का फल प्राप्त होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का सुंदर स्वरूप है। उसके पूजन से प्राणी के कठोरतम पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु हमेशा शालिग्राम में विराजते हैं। इसी कारण यह सर्वविदित है कि जिसने शालिग्राम पूजन कर लिया उसने समस्त पृथ्वी का दान कर दिया है। अब 12 शालिग्राम शिलाओं के पूजन का फल सुनो। स्वर्ण कमल द्वारा 12 कल्प तक 12 लिंगों का फल एक बार शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। जो 100 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है वह बैकुंठ भोगने के उपरांत चक्रवर्ती राजा होकर पृथ्वी के सुखों का सेवन करता है। जो शालिग्राम की सदैव पूजा करता है वह बैकुंठ पाता है। शालिग्राम पूजन मात्र से तीर्थ, दान, यज्ञ आदि कर्मों के फल स्वतः प्राप्त होते हैं। परम नाटकीय भी शालिग्राम पूजन के प्रभाव से दिव्यलोक प्राप्त करता है। शालिग्राम का अभिषेक करने से समस्त तीर्थों के स्थान का फल मिलता है। विधि विधान से पूजन करने वाला कलिकाल में भी विष्णुलोक प्राप्त करता है। सहस्रों शिवलिंग दर्शन एवं पूजन स्तुति से प्राप्त होने वाला फल शालिग्राम के एक दिन के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम निवास करते हैं उसके पास समस्त देवता महात्मा रहते हैं। जो शालिग्राम के सम्मुख श्राद्ध करते हैं उनके पितर 100 कल्प तक स्वर्ग में रहते हैं। जो शालिग्राम शिला का जल पीते हैं उन्हें अमृतपान का फल प्राप्त होता है। जहाँ शालिग्राम शिला विराजती है वहां से 3 योजन तक की परिधि में किया गया धर्म कार्य 100 गुना फल देता है। साधारण जल में माद स्नान करने से गिरिराज का फल होता है। समुद्र में जाने वाली नदियों में स्नान करने से 1 पक्ष का और सागर स्नान करने से 1 मास का और गोदावरी स्नान से 6 मास का और गंगा स्नान से पूर्ण वर्ष का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम के जल से स्नान करने पर 12 माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। इस जल में सहस्त्रों तीर्थों के स्नान से भी अधिक फल प्रदायिनी शक्ति होती है। इस जल को पीने वाला मोक्ष पाता है। यदि इसके समीप कोई कीड़ा तक मर जाए तो वह भी बैकुंठ जाता है। शालिग्राम शिला का दान करने वाला समस्त पृथ्वी दान का फल पाता है। जो शालिग्राम का क्रय विक्रय करता है और सहयोग करता है वे सब महान रख पाते हैं। इसका क्रय और विक्रय निषेध है। हे साधो, प्राणी को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। उसके द्वारा समस्त पाप नष्ट होते हैं। हरि नाम स्मरण मात्र से समस्त व्याधाएं नष्ट होती हैं। उनकी शरण में जाने पर यमराज भी उस प्राणी का अनिष्ट नहीं कर सकता। वैष्णव को शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। आइए सुनते हैं। माघ महात्म्य 13वां अध्याय। श्रीमन नारायण 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 हरि हरि। भज मन नारायण 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 हरि हरि। यमदूत बोला, एकादशी व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध राजसूर्य यज्ञ भी एकादशी व्रत के समान फल नहीं दे पाते। समस्त इंद्रियां द्वारा किए गए पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के समान फल देने वाला कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। किसी भी नदी अथवा किसी भी तीर्थ का फल एकादशी व्रत के समान कोई भी व्रत नहीं है। जो एकादशी व्रती रात्रि को जागरण करते हैं वह माता पिता और स्त्री के 10-10 कुलों को तार देते हैं, वह विष्णु लोक जाता है। परम पात को भी एकादशी व्रत के प्रभाव से दिव्य लोक की प्राप्ति करता है। जो 3 रात्रि का उपवास और माघ स्नान के बाद स्वर्ण, तिल, गोदान करता है वह स्वर्ग पाता है। हे वैश्य, मैं तुमसे संक्षेप में नरक से अलग रहने का धर्म कहता हूँ। प्राणी को कभी किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखे, दान देता रहे, भगवान की सेवा करें, उचित प्रकार से वर्णाचार एवं आश्रम धर्म का पालन करें, यथाशक्ति वस्त्र, छाता, अन्न, जल, फल, धन का दान करें। धनी होने पर नित्य दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शक्ति के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक दिया गया दान सदैव फलदायक होता है। अब सुनते हैं।
14वां अध्याय माघ महात्म्य। श्रीमन नारायण 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 हरि हरि। भज मन नारायण 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 हरि हरि। विकुंडल बोला, हे सौम्या, आपने जो धर्म ज्ञान दिया है उसे सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार साधु के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं, उसी प्रकार आपके इस उपदेश से मेरे मन का अज्ञान नष्ट हो गया है। जिस तरह चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, उसी प्रकार सज्जन उपदेश करते रहते हैं। हे नाथ, अब कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा भाई कुंडल उस घोर नरक से मुक्ति प्राप्त कर सके। भगवान दत्तात्रेय जी बोले, राजन, वह देवदूत बड़ा दयालु था। उस वैश्य पुत्र के उन वचनों को सुनकर उसने एक एक क्षण तक अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान किया और फिर कहा, हे वैश्य पुत्र, यदि तुम वास्तव में अपने भाई से स्नेह करके उसे नरक यातना से मुक्त करना चाहते हो, तुम अपने 8 जन्म का पुण्य उसे दे डालो। तब विकुंडल ने पूछा, वह पुण्य क्या था? पूरे वृतांत को विस्तार से कहो। मैं आपके कहे अनुसार उसे भाई को अवश्य दे दूंगा। देवदूत बोला, प्राचीन समय में मसु वन में शाल्की ऋषि निवास करते थे। वे ब्रह्माजी के समान संपन्न थे। उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे, परम तेजस्वी थे। उनमें से 5 ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिष्मान अग्निहोत्र करने वाले गृहस्थ थे। शेष 4 निमोह, जितमाय, ध्यान, काम और गुणपति विरक्त हुए। वे चारों समस्त ओर से विरक्त होकर सन्यासी बनकर एक गांव में रहने लगे। वे सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भोजन, शयन, निद्रा, वस्त्र आदि सभी को त्याग करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने सब कर्म त्याग दिए, चराचर का विष्णुमय देखते रहते। उस समय तुम मत्स्य देश के रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मण थे। विचरण करते हुए वे योगी दोपहर को तुम्हारे घर आ पहुंचे। उनके स्वरूप को जान तुमने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और चरण स्पर्श करते हुए मधुर वचनों में कहा, भगवान विष्णु की कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। तब तुमने स्नेह के वशीभूत होकर उनके चरण धोए और चरणामृत पान किया। उन सन्यासियों के चरणामृत के प्रभाव से तुम्हारे 7 जन्म के पाप एकदम नष्ट हो गए। वे परमहंस रात्रि को तुम्हारे ही घर विश्राम करते हुए विष्णु चरणों के ध्यान में मग्न रहे। उनके सत्कार से तुमको जो पुण्य प्राप्त हुआ, उनका वर्णन सहस्त्र मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। भूतों से प्राणी, प्राणियों से बुद्धिमान, उनसे मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में बुद्धिमान, विद्वानों में कृतबुद्धि उसके क्रियात्मक और उनके ब्रह्मावेका श्रेष्ठ है। ब्रह्मावेका तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। वह सदैव पूजा जाता है। उसके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। यही तुम्हारे 8वें जन्म का पुण्य है। इतना सुन विकुंडल ने अपने भाई के लिए अपने उन पुण्यों को दे दिया। उसका भाई नरक से छूटकर उससे आ मिला। वे दोनों दिव्यलोक के सुखों को भोगने लगे। इस इतिहास को पढ़ने और सुनने से सभी पाप नष्ट होते हैं।